ड्रामा के स्टार्ट में हम एक बिल्ली को देखते हैं जिसका नाम मिमी होता है। वहां पर सू स्याहे होती है जो उसकी न्यूटरिंग करने वाली थी। कहता है मुझे छोड़ दो, बट एक्चुअल में वो मैजिस्ट्री होते हैं क्योंकि उनका रूप बदल गया था एक बिल्ली में। उन्हें भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ये सब होने वाला है। बेचारे के हाथ पैर सब बांध दिए जाते हैं। अब वहां पर बिल्ला तो बोल रहा होता है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लेकिन सू स्याहे को क्या ही समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वहां पर खोते से चिल्लाता है, नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती है ठीक अभी आती हूँ, और बिल्ला वहां से गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जानवरों का इलाज करने के लिए शोशाहे के पास जा रहे थे, तो एक नौकर कहता है कि अंदर मत जाओ, वहां पर बहुत ही खतरनाक औरत रहती है। वो हमेशा ही बैड लक लेकर आती है। लेकिन वो लड़की किसी की नहीं सुनती है। कहती है मेरी कैट बीमार है, मैं तो जरूर दिखाऊंगी। जब वो नौकर दरवाजा खोलता है तो हैरान रह जाता है कि वहां पर हजारों पंछी जानवर सब घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और इलाज सबका सुस्याही कर रही है। ये देखकर तो नौकर हैरान रह जाता है कि ये तो कोल्ड पैलेस लग ही नहीं रहा है। धीरे धीरे वो सबका इलाज करती, दवाई देती है और कहती है स्वीटी बेबी तुम सब ठीक हो जाओगे, मेरे पास जल्द से जल्द इलाज करो। वहां पर वो जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करती थी और उसे धीरे धीरे पैसे भी मिल रहे थे। वो बताती है कि वो मॉडर्न एरा से आई है जहाँ पर वो जो है जानवरों की डॉक्टर थी, लेकिन काम करते करते अचानक से एक दिन उसकी वहां पर डेथ हो गई। और आ गई वो यहाँ पर, जहाँ पर उसने देखा कि वो कोल्ड पैलेस में है, क्योंकि जो मैजेस्टी है उनकी एक बहुत ही प्यारी कंकोबाइन है वेंजी, जो सुस्याही की रियल सिस्टर है। बट क्योंकि वेंजी बहुत ही चालाक है और सुस्याही को बहुत ही गुस्सा आता था, इस बात से मैजेस्टी ने उसे कोल्ड पैलेस भेजा कि वो वेंजी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तब से आज तक 3 साल होने वाले हैं वो कोल्ड पैलेस में ही हैं। पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर उसके लिए पर्ल मिल्क आ जाता है। वो पी रही होती है और इंजॉय कर रही होती है कि अगर इस तरह का कोल्ड पैलेस मिल जाए ना तो मैं यहाँ पर 3 साल के और 5 साल रह सकती हूँ। जैसे ही ये राजा मर जाएगा उसके बाद मैं ये गेट ओपन करके यहाँ से भाग जाऊंगी। वहां पर सुशाही का नौकर आता है, कहता है भागो भागो, यहाँ पर जो है इंपीरियल एडिक्ट आ रहा है, यूनिक सिंह लेकर आ रहा है। कहती क्यों भला वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, मैंने इलीगल ऑपरेशन किए हैं, इसकी वजह से। बताया जाता है कि मैजिस्ट्री की तरफ से फरमान है कि ये कोल्ड पैलेस कल से तोड़ दिया जाएगा और इस जगह पर नया घर बनेगा, वो भी एक कैट के लिए। कहती कोल्ड पैलेस को गिरा दिया जाएगा। कहते हैं हाँ, और शाम तक तुम लोग यहाँ से निकल लो। कहते लेकिन हम कहाँ पर जाएंगे। कहते जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं रहना है। इस पर सुशाही कहती लेकिन मैजिस्ट्री को तो बिल्लियों से नफरत थी ना, उन्हें बहुत ही दिक्कत होती थी। कहते हैं इन सब की बातें तुम मत करो, देखो अंधेरा होने से पहले जाओ वरना तुम लोगों को कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। खोते से रोने लगती है कि अरे ऐसा मत करिए यूनिक, प्लीज मत करिए। कहते हैं मैं क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। वो रो रही होती है, कहती है मैजिस्ट्री किसी काम का नहीं है, कम से कम 1 साल तो यहाँ पर मुझे और रहने देता। अब बताओ मैं कहाँ पर जाऊंगी, कोई तो मेरे लिए यहाँ पर खड़ा हो, और मैं पैसे भी नहीं कमा पाई हूँ ज्यादा, जैसे यहाँ से जाकर बाहर निकल कर कुछ अच्छी जिंदगी जी सकूं। खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकलूंगी और ना ही इस पैलेस को बर्बाद होने दूंगी। इसे क्या लगता है डॉग एम्परर को कि मैं डर जाऊंगी। इधर हम एम्परर को देखते को छींक आ रही होती है। पता चलता है कि उन्होंने मंगवाई है बहुत सारी बिल्लियां। हर बिल्ली का नेचर अलग अलग, कोई किस नेचर का कोई किस नेचर का, लेकिन उन्हें छींक भी आ रही होती है। यूनिक कहते हैं दूर ले जाओ इन सब बिल्लियों को। कहते हैं नहीं नहीं, एक बिल्ली मुझे इसमें से चाहिए। कहते हैं वो जो सामने वाली है ना, वो बिल्ली मुझे चाहिए मीमी। कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है और हमेशा आपका साथ देगी, याद रखिए कि आपकी सोल से कनेक्ट होगी, एकदम गॉड द्वारा भेजी गई बिल्ली। कहते हैं इंटरेस्टिंग, तब तो इसे मुझे जरूर दे दो। मैजेस्टी यूनिक से बोलते हैं कि इम्परर अंकल का क्या ख्याल है, बताओ आर्मी कैंप में सब कुछ सही चल रहा है ना। कहते हैं हाँ वहां पर सब सही चल रहा है, वेंजी भी ठीक है। कहते हैं वेंजी तो मुझे पता है ठीक है, लेकिन उस सुस्याहे का क्या हाल चाल है। उसने मेरी प्यारी वेंजी के खिलाफ हमेशा ही प्लॉट बिछाया है, मैं अभी तक उससे सारा कर्ज उतार नहीं सका हूँ। उससे एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। तभी वहां पर एक नौकर भाग कर आता है कि मैजेस्टी बहुत ही खतरा हो गया। कहते क्या हुआ बताओ। जो लेडी सू हैं उन्होंने कहा है अगर उन्हें कोई भी यहाँ से निकालेगा तो वो यहाँ पर मर जाएंगी। कहते हैं मरना चाहती है तो चलो इसे अपने हाथों से मार दो। यूनिक कहते हैं आप उन्हें मार नहीं सकते हैं। कहते हैं क्यों, इस तरह की वीक वुमन को ना बहुत ही जल्दी मार देना चाहिए, वैसे भी काफी दिनों से मिला नहीं हूं ना, तो लगता है मेरे इंतजार में बेचारी बैठी है, मुझसे प्यार जो इतना करती थी। इधर वो बैठी होती पानी पी रही होती है। मैजेस्टी जैसे ही जाते हैं तो वहां पर यूनिक खोते से चिल्लाते हैं कि मैजेस्टी आ गए हैं, दरवाजा खोलो।
लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है क्योंकि सुस्याही डर जाती है कि मैजेस्टी अगर अंदर आए तो मेरी खाल निकाल कर ना लैटन बना लेंगे और मैं किसी काम की नहीं रहूँगी। चलो, चलो कह दो कि मैं सो रही हूँ, मेरी बहुत ही तबीयत खराब है। तो दासी कहती है कि मिस तो सो गई हैं क्योंकि वो इतना बीमार हो गई कि बेहोश हो गई, तो वो आराम कर रही हैं। मैजेस्टी कहते हैं एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही है, दरवाज़ा खोलो जाकर। यूनिक जाते हैं, दरवाज़ा पीटते रहते हैं, तब अंदर तीनों के तीनों डर रहे होते हैं, करे तो क्या करें? मेरे पास तो कोई भी रास्ता नहीं है, दरवाज़ा खुलने वाला है, हम तीनों की जान जाएगी। कहती भागो! वहाँ से तीनों भाग जाते हैं और मैजेस्टी कहते हैं हटो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अपना खुद ही दरवाज़ा खोलते हो और वो तीनों एक पॉट के पीछे छिप जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं अब बताओ कहाँ जाओगी? लेकिन इतनी ही देर में मैजेस्टी बदल जाते हैं फिर से बिल्ली में और उसके बाल पूरे उड़ने लगते, कहते ये क्या हो गया? अरे मुझे ये क्या हो गया? पीछे से सुसियाई कहती है आवाज क्यों नहीं आ रही किसी तरह की। वो ऊपर उठती है और सिंपलर कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बिल्ली में कैसे बदल सकता हूँ, ये तो मेरे सच में सोल से कनेक्टेड बिल्ला है। और मैजेस्टी को चिल्लाते नहीं। नौकर कह रहा होता है कि ये कैट तो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव लग रही है, देखो किस तरह की हरकतें कर रही है। तब यहाँ पर वो कहती है लगता है न्यूट्रिन का टाइम आ गया है, इसी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। पीछे से यूनिक सिंह कह रहे होते हैं मैजेस्टी कहाँ पर है, कहाँ पर है? और बहुत तेज से मिमी भागता है कि प्लीज मुझे बचा लो यूनिक सिंह, मैं यहीं पर हूँ, मुझे बचाओ वरना ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। जाकर वो यूनिक सिंह का पैर पकड़ने लगता है कि अरे देखो देखो स्टूपिड सर्वेंट, मैं नीचे हूँ बदतमीज कहीं के। लेकिन वहां पर यूनिक सोचते हैं कि फालतू का बिल्ला मुझे परेशान कर रहा है। इतने तेज मारते हैं कि मिमी उड़कर दूर चला जाता है और बेचारा नीचे गिर जाता है। तो अब इस पर यूनिक सिंह कहते हैं पता है मैं कौन हूँ, इतना महंगा कपड़ा पहन रखा है और बीस्ट कहीं के तुमने मेरे कपड़ों को फाड़ने की कोशिश की। यहाँ पर बिल्ला कहता है आने दो मुझे, असली अवतार में सबसे पहले तुम्हें ही पैर मार। जैसे ही यूनिक सिंह फिर से मारने चलते हैं तभी वहां पर स्याही आ जाती है कि प्लीज इस तरह मत करो, जब भी न्यूट्रिन का टाइम होता है तब बिल्ले ऐसे ही बिहेव करते हैं। कहते हैं चलो ये बताओ कि मैजेस्टी कहाँ पर गए, वो तो यहीं पर थे ना। कहती है मुझे क्या पता। बिल्ला कहता है मैं यहाँ पर हूँ, देख पागल सर्वेंट, डॉग कहीं के इधर देखो। लेकिन सुस्याही कहती है कि तुम कितने प्यारे हो, कहाँ पर थे, क्या तुम्हारी माँ है? चलो कोई बात नहीं है, तुम मेरे पास रहोगे। उसके हाथ पैर चारों बांध देती है। तब उसे याद आता है मिमी को ये क्या करने वाली है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना, कितनी बार तुमसे बचूंगा। लेकिन कहती मजाक कर रही थी, तुम तो डर गए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। वो तुम्हारे घावों पर ना मलहम लगाना था। वो पट्टी बांध रही होती है, उसे पट्टी बांधते हुए देखकर मैजेस्टी को याद आता है कि ये मैजिक टेक्निक सिर्फ वेंजी को आती थी, लेकिन सेम टेक्निक ये सुस्याहे को कैसी आ रही है। लेकिन सुस्याहे को तो वो बिल्ला ही नजर आ रहा था। अपनी कहती कितनी फ्लफी हो तुम, वाओ। मैजेस्टी कहते हैं मैं सन ऑफ हेवन हूँ, मुझे गले मत लगाओ। और फिर उसको देखते हैं तो उनके गाल ना थोड़े से लाल हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी है। उनको शर्म आने लगती है तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। सुशाय कहती है कि चलो ठीक है, कम से कम तुम मेरे पास रहो। वो डॉग एम्परर मेरे पास आता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। और तुम कितनी अच्छी स्मेल कर रहे हो, सॉफ्ट भी हो। और उसके गाल पर किस करने वाली होती है, लेकिन वहां पर मिमी के नाक से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि वो इतना भी सहन नहीं कर सकते थे कि कोई लड़की इनके इतने पास आ जाए। कहते अरे कितनी बॉडी वीक हो गई है तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, कोई बात नहीं, चलो अभी सो जाते हैं। कहते क्या साथ में सोना भी है क्या, मैं नहीं सो सकता तुम्हारे साथ। वो बस एक रेड मार्क देखते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं अपनी जगह पर फिर से आ गए हैं। कहते ये क्या, मैं अपनी जगह पर आ गया क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यूनिक सिंह आते हैं कि मैजेस्टी आप कहाँ चले गए थे, आपको कितना ढूंढा पता है, मेरे तो मरने जैसी हालत हो गई। लेकिन मैजेस्टी को यूनिक सिंह को देखकर बस एक ही बात याद आ रही थी कि कैसे यूनिक सिंह ने उसे पैर मारा था। कहते हैं चलो चलो घूम जाओ, जल्दी घूम जाओ। कहते हैं क्या बात है मैजेस्टी, मारते हैं एक पैर और यूनिक सिंह भी आगे गिर जाते। कहते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपने मुझे मारा। कहते हैं निकल जाओ वरना और मारूंगा, याद रखो। कहते हैं ठीक है जा रहा हूँ। यहाँ पर अब वो उस आदमी को बुलाया जाता है जिससे बिल्ली ले गई थी। कहते बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बताते हैं क्योंकि आपको लव सिकनेस हुआ है, मतलब ये वेंजी द्वारा दिया गया एक तरह का ड्रग है, जितना भी आप उससे दूर होते जाएंगे आप कैट में कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको किसी दूसरे से ही प्यार करना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छी नहीं है। कहते क्या मतलब। वहां पर उसे याद आ रही होती सुस्याहे की। कहते हाँ वो तो है, मुझे भी किसी और में ही इंटरेस्ट है। अब इधर मैजेस्टी बाहर निकलते हैं, कहते हैं मुझे कोल्ड पैलेस लेकर चलो। लेकिन देखते हैं वहां पर कोई नहीं। तब इस पर यूनिक सिंह कहते हैं वो लोग तो चले गए सुबह ही छोड़कर। कहते हैं क्या, सुबह छोड़कर चले गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मारते हैं उसके खोपड़ी पर खोते हैं। यूनिक सिंह कहते हैं आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। कहते चुप रहो, यहीं पर खड़े रहो। कहते पता नहीं कब गुस्सा हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता।
इधर सुशहन अपना सारा सामान पैक करके निकल रही होती है, जहाँ पर जो चुनटाओ कहती है कि सच में आप चली जाएंगी क्या? कहती है हाँ, और क्या, बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है और इस मैजेस्टी को छोड़ो। पता चलता है कि मैजेस्टी फिर से आ गए हैं। तुरंत ही चुनटाओ और वो नौकर नीचे बैठ जाता है, लेकिन नीचे सुशहन बैठती ही नहीं है। यूनिक सिंह कहते हैं पागल हो गई हो, नीचे क्यों नहीं बैठ रही हो, मैजेस्टी का अपमान कर रही हो। मैजेस्टी कहते हैं चलो पीछे मुड़ो, तुरंत ही पीछे मुड़ो। वो कहती है ग्रीटिंग मैजेस्टी, और जैसे मैजेस्टी देखते हैं उसके चेहरे पर सिर्फ दाग ही दाग होते हैं। कहती है ये क्या हुआ तुम्हें, और बदबू बहुत ज्यादा आ रही होती है कि अपना मुंह पीछे करो। यहाँ पर तो चुनटाओ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। नौकर बोलता है कि मेरी मिस की तबीयत बहुत खराब थी। कहती हाँ मैजेस्टी, मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी। आपका फेवर जीतने के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन आप है कि मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। कहते इस तरह के टैक्टिक्स मेरे सामने बिल्कुल मत मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। कहती हाँ डॉग एम्परर, वैसे भी तुम्हारे पास आना भी कौन चाहता है। अपना फिर से नाटक करने लगती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है, लेकिन ये जगह छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। कोल्ड पैलेस नहीं गिराया जाएगा, तुम वहीं पर रुको। फिर जाने लगते कहते एक मिनट, तुम अपना स्लीव्स ऊपर करो। वहां पर चुनटाओ से स्लीव्स ऊपर कराए जाते हैं, लेकिन ऐसा रेड मार्क नहीं होता है। कहते हैं क्या तुम लोगों ने ऐसी कोई लड़की देखी है या मीट देखी है जो चेहरे पर मास्क लगाती हो। वहां पर तीनों एक साथ कहते हैं नहीं। लगातार वहां पर मैजेस्टीना देख रहे होते हैं सुस्याहे को। उसके पास जाते हैं और करीब और करीब उसकी आंखों में देखने लगते हैं। कहते हैं तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वहां से चले जाते। तीनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, तीनों एक साथ नाचने लगते हैं। कहती है चुनटाओ सच में आपको ये बताइए ना, चेहरे पर इतने सारे रैशेस कैसे हो गए। कहती है मैं मेडिकल में हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं। मैंने बस पाउडर का यूज किया था, जिसकी वजह से चेहरे पर मार्क आ गए, लेकिन जैसे ही मुंह धुलूंगी चेहरा एकदम साफ। चुनटाओ कहती है कि आप आज नहीं तो कल पकड़ी ही जाएंगी, इस तरह कब तक मैजेस्टी से बचेंगी। कहती है बेवकूफ बनाना कोई मुझसे सीखे, मैं जितना अच्छा बेवकूफ बना सकती हूँ ना उतना कोई नहीं, वैसे भी आज खुशी का टाइम है, चलो चलते हैं। इधर यूनिक सिंह को मैजेस्टी बुलाते हैं। कहते हैं क्या तुम्हें वो मास्क वाली लड़की मिली। कहते हैं नहीं, पैलेस में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है, ना ही कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है। मैजेस्टी कहते हैं मेरे पास आओ और पीछे मुड़ो। जैसे ही मारने चलते हैं, कहते हैं एक मिनट मैजेस्टी मत मारिए ना, मैं अब लेयर बाय लेयर पता लगाऊंगा हर एक लड़की के बारे में। कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, जाकर इसको जगह जगह चिपका दो और कहो कि जो भी इसे ढूंढ कर देगा ना उसे 5,000 सिल्वर टेल्स मिलेंगे। कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वहां पर जैसे ही वो खोलते हैं पेपर तो पता चलता है कि स्नो वाइट वही जो कैट थी ना वो खो गई है, और उसी को जो ढूंढ कर देगा उसे 5,000 टेल्स मिलेंगे। कहते हैं ये तो नेशनल अफेयर्स लग रहा है, इस पर जरूर मुझे मन लगाकर काम करना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं अब तुम कहाँ बचकर जाओगी। है कि फिर से नौकर आता है। कहता है कि सुनो ना मिस, सुनो ना, बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज है। कहती है क्या एम्परर मर गए क्या। कहते हैं अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहते तो फिर बताओ क्या हुआ है। इस पर नौकर बताता है कि अगर आपने इस कैट को ढूंढ दिया ना तो आपको 5,000 टेल्स मिलेंगे। कहती क्या 5,000 टेल्स। कहते हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे और 5,000 टेल्स मिलने के बाद हम लोग ये जगह छोड़कर जा सकते हैं। चलो 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 उस फेरी कैट को ढूंढते हैं। तीनों के तीनों ढूंढते रहते। पूरा दिन ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं कि अगर नहीं मिला है तो हम लोग बहुत थक गए हैं। तब यहाँ पर सोचा है, कहते क्यों ना सिमिलर कैट ढूंढ ली जाए। इधर जितने महल के लोग होते हैं और बाकी लोग भी कुत्ते बिल्ली सब ले आते हैं कि उन लोगों को लगता है कि ऐसे ही दिखते थे। यहाँ पर मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कहते जाओ क्या मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं दिखता है स्नो व्हाइट कैट कैसी दिखती थी। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और इन सबको भी लेकर जाओ। इतनी देर में मैजेस्टी फिर से बेहोश हो जाते हैं। यूनिक सिंह कहते हैं मैजेस्टी मैजेस्टी कहाँ गए। वहाँ पर बस कुछ फर पड़े होते हैं, वो भी बिल्ली के। वेंजी बार बार कह रही होती है कि मैजेस्टी बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए। यूनिक सिंह कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा काम है, इसी वजह से नहीं आए। कहती है ऐसा भी क्या काम कि मुझसे ही मिल लेना है। वैसे भी इस बीच मैजेस्टी कुछ ज्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, बताइए ना वो किससे मिलने गए हैं। कहते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ। कहती मुझे पता है, आप मत बताइए, मैं पता कर लूंगी। इधर बाहर निकलने पर दासी बताती है कि कुछ दिन पहले मैजेस्टी कोल्ड पैलेस गए थे, इसी वजह से मैजेस्टी का बिहेवियर पूरा बदला बदला लग रहा है। वेंजी कहती है इतने दिनों से बनाया हुआ प्लान मैं बर्बाद नहीं कर सकती, तुम्हें वहीं पर रहना है। इधर हम देखते हैं सुस्याहे को जो बैठी होती है और अपना पूरा गेटअप उसने चेंज कर लिया होता है। अभी उसके पास
1350 ही टेल्स थे और उसे और भी ज़्यादा टेल्स की ज़रूरत थी ताकि वो जगह छोड़कर जा सके। तभी वहाँ पर चुनटाव आ जाती, कहती मिस आपने ये क्या हाल बना लिया और ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कहती अच्छी लग रही हो ना? कहती लेकिन मिस बताइए ना, आप बहुत ही खतरनाक औरत लग रही हैं। कहती हाँ खतरनाक ही बनूंगी। मुझे पता चला है कि वेंजी मेरे बारे में खोजबीन करवा रही थी, वो यहाँ पर ज़रूर आएगी मुझसे मिलने के लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तभी वहाँ पर मिमी आ जाता है, कहती मिमी फाइनली तुम आ गए। कहता है अरे मुझे बाहर भी निकालोगी यहाँ से। मिमी को देखकर अब तो बहुत ही ज्यादा सुसाई खुश होती है कि फाइनली तुम मिल गए। कहता है अरे दूर हट बदतमीज औरत, मेरे पास क्यों चिपक रही है? मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो। कहती चलो चलो इसे मैजेस्टी के पास लेकर चलते हैं, जल्द से जल्द लेकर आओ, इसको रखते हैं, बंद करके लेकर चलते हैं। बार-बार वो कह रहा होता है कि ये सच में मुझे किस कर के ही मार डालेगी, देखो तो कितना किस कर रही है। उसे पिंजरे के अंदर रख रही होती है लेकिन कहता है नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। कहती स्वीटी अंदर जाओ ना, बैठो। वहाँ पर गाल पर टच करने लगता है, कहता है कि मैं सन ऑफ हेवन हूँ लेकिन मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? और करो, लेकिन वो बंद कर देती है। कहती चलो चलते हैं और अमीर हो जाते हैं। लेकिन सामने विंजी खड़ी होती है, कहती सिस्टर 3 सालों के बाद मिलकर अच्छा लगा। कहती आप तो बहुत सुंदर हैं। मेरा मजाक अच्छा बना लेती हो, वैसे बातें और भी अच्छी करने लगी हो। कहती मेरे पास टाइम नहीं है, कभी और बात करूंगी। लेकिन वेंजी रास्ता ही नहीं दे रही होती है। कहती मेरी सिस्टर को तो बिल्ली कभी भी पसंद नहीं थी, तो ये जो व्हाइट कैट वाली बिल्ली है ना, ये मुझे दे दो। पता है कि तुम कोल्ड पैलेस में हो, एम्परर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहती हाँ तो जाओ एम्परर से ना डे केयर पास करवा दो कि मुझे यहाँ से भी निकाल दे। और जो मेरे हाथ में बिल्ला है ना, इसे भी मरवा दे। कहती सिस्टर इस तरह का बिहेव अच्छी बात नहीं है, अभी कुछ दिनों के लिए कोल्ड पैलेस हो, फिर जिंदगी भर के लिए यहीं पर रह जाओगी। कहती ठीक है सिस्टर, वैसे तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा कि ये बिल्ला मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अंदर से मैजेस्टी कह रहे होते हैं देखो तो इससे सुस्याहे को विक्ड पर्सन, ऐसी औरत है जो अपने आप को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहती ठीक है मुझे जाने भी तो, मेरे अगल बगल मत घूमो। तब यहाँ पर अब विंजी अपने असली अवतार में आ जाती है। तुम एक गरीब मेड की बेटी हो, गरीब मेड की बेटी और मैजेस्टी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैजेस्टी को सेड्यूस करोगी तो मैजेस्टी सेड्यूस हो जाएंगे? मैंने सुना है कि ये सर्वेंट भी मैजेस्टी को सेड्यूस कर रही थी। थप्पड़ मारो। बहुत तेज से वेंजी की दासी चुनटाओ को थप्पड़ मार देती है और थोड़ा सा भी देर सु स्याही भी नहीं लगा देती और उसकी दासी को थप्पड़ मार देती है। मैजेस्टी का मुंह पूरा खुला रह जाता है कि कितनी खतरनाक है सु स्याही, मतलब बहुत ही खतरनाक, इसके हाथ तो बहुत तेज चलते हैं। कहती ये क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए? नौकर के लिए तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो। वो वेंजी को भी थप्पड़ मार देती है। अब तो मैजेस्टी और तेज चिल्लाते अरे रुक जा वेंजी को मत मारो। अब यहाँ पर वेंजी फिर से कहने लगती है कि तुम सर्वेंट और सर्वेंट बनकर ही रहोगी। यहाँ तब सुस्याही कहती है हाँ बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा नाटक ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस पर वेंजी कहती है नाटक चलेगा क्योंकि मैजेस्टी सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। कहती फिर ठीक है जाओ प्यार करो। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो फिर से पीछे से वेंजी कहने लगती है कि तुम अनलकी हो, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। वहां पर नौकरानी जाती है, वेंजी को थप्पड़ मार देती। कहती है नौकरानी मुझे थप्पड़ मारेगी? कहती हाँ मैं नोबल कॉन्कुबाइन, और याद रखो कि जो भी यहाँ पर आवाज उठाएगा मैं उसे जरूर मारूंगी। चाय उठाती है और मिमी के ऊपर चाय पड़ने वाली होती है। आगे आ जाती है जो है वहां पर सो है। कहती है मिमी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम जले तो नहीं? अबे फिर से मैजेस्टी उठ जाते हैं अपनी जगह से। कहती ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे? सेंग यहाँ पर आओ। कहते हैं मैजेस्टी आप हर बार कहाँ गायब हो जाते हैं? पता है आप गायब हो जाते तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। मैं जितनी देर यहाँ पर नहीं था क्या क्या हुआ? कहते हैं कि यही कि आपका वेट वेंजी बहुत देर से बाहर कर रही है, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर मैजेस्टी अब जान चुके थे कि वेंजी सिर्फ नाटक कर रही है। इधर खड़े खड़े उसको पसीना निकल रहा होता है। यूनिस सिंह आते हैं, कहते हैं मैजेस्टी की बहुत तबीयत खराब है, जाओ यहाँ से। बेंजी को समझ ही नहीं आता कि मैजेस्टी इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते, ये बदतमीज सूस्या है, जहाँ भी रहेगी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट ही किया करेगी। इधर हम देखते हैं कि नौकर आते हैं सुस्याहे के पास, कहता है कि पता है एक आदमी आपके बारे में उल्टा सीधा बाहर कह रहा था। क्या हुआ? कहती क्या हुआ? कहते उसे 10 स्ट्रोक मारे गए हैं मैजेस्टी की वजह से। ऐसा बदलाव मैजेस्टी के अंदर कैसे आ सकता है? इधर हम देखते हैं कि सेंग आते हैं और बताते हैं कि बाहर से कुछ संदेश आया है, आपको चलकर देखना चाहिए। कहते हैं हाँ बिल्कुल चलो देखता हूँ। पता चलता है पैसे कमाने के लिए सुस्वाहे अब मार्केट में बैठ गई थी और यह कहती है मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जो बिल्कुल मेरे पास जो कॉपी है ना उससे मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। कहते ठीक है ना, जो भी पेट्स होता है ना दिखाने लगते हैं। ये कहती है लेकिन सबसे पहले अपने पैसे जमा करो। सबसे पैसे ले लेती है और पैसे जब इकट्ठा हो जाते हैं मन में सोचती है अमीर हो गई। एक एक जानवर को देखती है, कहती है वो जानवर ऐसा दिखता है, तुम लोगों के पास तो ऐसा जानवर है ही नहीं। पोर्ट्रेट देखो, वहां पर वो स्याही जो होती है ना
उसको दिखाते कहती है, "अरे ये नहीं, पोर्ट्रेट में देखो ये एकदम अलग है और वो एकदम अलग है।" दूसरा सैनिक एक और जानवर को ले आता है, कहते हैं, "अरे इसकी हेड देखो कितनी कर्ली हेयर है।" कहती है, "अरे नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे।" वहाँ पर तब तक पांडा भी आ जाता है, कहती है, "पांडा लग भी रहा है ये जो मेरे पिक्चर में है।" वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, कहता है, "देखो, देखो मेरे पास है।" कहती, "फाइनली, फाइनली मिल गया।" लेकिन थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है, कहती है, "क्या इस पूरे महल में, पूरे राज्य में लोग अब भेड़िया भी पालने लगे हैं क्या? देखो तो यहाँ पर सबके पास किस-किस तरह के जानवर हैं।" पीछे से मैजेस्टी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, कहते हैं, "फाइनली मास्क कर, मैंने तुम्हें ढूँढ लिया और अपना भी चेहरे पर मास्क लगा कर आए हुए होते हैं। ये थी पैसे मिल गए, मिल गए, मिल गए।" और मैजेस्टी से टकरा जाती है, पैसे नीचे गिर जाते हैं, कहती है, "वाह! कितना हैंडसम पर्सन है।" गिरने वाली होती है तो मैजेस्टी उसे रोक लेते हैं। दोनों की आँखों में आँखें मिलती है। कहती है, "ये बताओ तुम शादीशुदा हो क्या? क्या तुम्हारी वाइफ है?" मन में सोचती कितने अच्छे मसल्स हैं, कितनी अच्छी बॉडी है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं, "बस बहुत हो, इस तरह मुझे तुम टच नहीं कर सकती। कहाँ से आई हो?" मन में फिर से सोचती कहीं ये मुझे अरेस्ट तो करने नहीं आया। कहती मैं तो बस गुजर रही थी ना, अब फिर से जा रही हूँ। भागने लगती है तो मैजेस्टी कहते हैं, "पैसे नहीं चाहिए क्या?" कहती है, "अरे प्लीज़ मेरे पैसे दे दो।" मैजेस्टी कहते हैं, "चेहरे से कपड़ा हटाओ, पैसे भी मिल जाएँगे।" वो कहती है, "इस तरह किसी औरत से बात नहीं करते हैं। मेरे सामने एम्परर भी आ जाए ना तब भी मैं ये चेहरा नहीं खोलूँगी।" कहते हैं, "तुम समझ लो मैं एम्परर ही हूँ।" वो हँसने लगती है कि कपड़े देखो, शक्ल देखो, तुम एम्परर कभी हो ही नहीं सकते, तुम एशियन लग रहे हो। ना तभी पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, कहती भागो वरना तुम पकड़े जाओगे। जाकर पत्थरों के बीच में खड़ी हो जाती है। मैजेस्टी बस उसको बड़े ध्यान से देखा करते हैं क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था। वो भी अब इतना गहरा कि वो उससे दूर भी नहीं हो सकते थे। वो बोलने चलते हैं तो मुँह पर हाथ रख देती है कि चुप हो जाओ। पीछे से उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि जो उसने कपड़ा पहन रखा है उसकी नोक लगी है, उसको अपनी तरफ खींचते हैं और वो दोनों बस एक-दूसरे की तरफ देखते हैं। वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, कहती है, "अरे दूर हटो, हटो, इस तरह मेरे पास मत आओ। वैसे भी मैं बस कुछ जानवरों को बचाने के लिए आई थी, एनिमल की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम मुझे ना वो नॉट बाँधना सिखा दो, जैसे तुम बाँधती हो।" वहाँ पर वो नॉट बाँध रही होती है, कहते हैं, "कहाँ से सीखा तुमने?" कहती है, "ये नॉट? ये नॉट तो मैंने अपने होम टाउन में सीखा है, वहाँ पर जब भी कोई बीमार होता था ना तो ऐसे ही बाँधा जाता था।" कहती परफेक्ट, देखो तुमने भी सीख लिया। वहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि अब फिर से बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसे लड़के को बचाया है जिसे बहुत चोट लगी है? कहती है, "क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँ।" कहते हैं, "पैसे न तुम्हें नहीं मिलेंगे, पहले तुम अपना नाम बताओ।" लेकिन तभी पता चलता है सैनिक और आ गए हैं तो कहती है, "चलो, चलो तुम्हें छुपा देती हूँ।" कहते हैं, "कहाँ छुपाओगी?" पता चलता है कि वो मैजेस्टी के चैम्बर में उसे लेकर जाती है। मैजेस्टी कहते हैं, "यहाँ क्यों?" कहती है, "सबसे सेफेस्ट जगह यही है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूँढने नहीं आएगा।" पीछे से 2 सैनिक मैजेस्टी को देखकर कहते हैं, "मैजेस्टी आप यहाँ पर?" मैजेस्टी कहते हैं, "चुप बैठो।" पर सैनिक कहते हैं, "मैजेस्टी को क्या हुआ है?" अंदर जाकर वो एक-एक चीज़ देख रही होती है कि क्या बात है, कितनी महँगी-महँगी चीज़ें हैं। ड्रैगन ब्रेड और यहाँ पर कीमती गहने भी रखे हैं और खाने की भी चीज़ें रखी हैं। वो खुद तेज़ी से खाने लगती है, कहती, "तुम भी खा लो, पता है मैजेस्टी बहुत अच्छे फ्रूट खाते हैं।" कहते हैं, "क्यों? तुमने पहले कभी नहीं खाया क्या?" कहती, "कोल पैलेस में ऐसे फ्रूट कहाँ रखे हैं? कभी-कभार मैं बाहर से मँगा लूँ तो ठीक है, वरना नहीं मिलते हैं।" मैजेस्टी कहते, "ठीक है, अब से मिल जाएँगे, मैं इंतज़ाम कर दूँगा।" कहती, तुम इंतज़ाम करोगे? तुम तो एशियन हो ना?" कहते, "हाँ, मतलब वही मैं अपनी तरफ से सोचूँगा कि कुछ कर दूँ।" कहती है, "रहने दो, तुम अपना ही सही से बच जाओ ना, जान बचा लो ना, वही बहुत है। वैसे भी मेरी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, एम्परर का मूड हमेशा ही खराब रहता है।" कहते, "एम्परर के बारे में तुम्हारे इतने गलत ख़्याल क्यों हैं?" कहती, "क्यों? मुझे उससे नफ़रत है, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ।" कहते, "लेकिन क्यों?" कहती, "क्योंकि वो मुझसे भी नफ़रत करता है ना।" मैजेस्टी कहते हैं, "क्यों तुमसे क्यों नफ़रत करता है?" कहती, "अरे मुझसे ही नहीं, सबसे ही नफ़रत करता है वो।" कहते, "ठीक है, लेकिन शायद तुमने उसे समझने में गलती कर दी हो।" कहती, "समझने में गलती नहीं कर सकती लिटिल एशियन, मैं यहाँ से जा रही हूँ।" पेस्ट्री उठा लेती है और फ्रूट्स भी उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी पता चलता है यूनिक सिंह आ रहे हैं और वेंजी भी आ रही है। कहते हैं कि 1 मिनट जाग आ रही हूँ, यहीं पर रुको। कहती, "क्या मतलब? यहाँ पर क्यों?" तभी यूनिक सिंह कहते हैं, "मैजेस्टी, वेंजी आ चुकी है।" ये थी, अरे, अरे! मैंने क्या-क्या बोल दिया, सच में ये मैजेस्टी हैं क्या? मैजेस्टी अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं, कहते हैं, "तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। लगता है मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी है।" वो यहाँ पर सोच रहा है, कहती, "मरने का टाइम आ गया है। लास्ट की गिनती गिन लूँ ताकि थोड़ा-सा ज़िंदा बच सकूँ।" चेहरे से कपड़ा हटाने चलते हैं, तब तक वेंजी अपने फादर के साथ आ जाती है। वहाँ पर वेंजी तुरंत ही मैजेस्टी का हाथ पकड़ लेती है कि मैंने आपका कितना इंतज़ार किया और आप हैं कि आते ही नहीं। मैजेस्टी उसका हाथ झटक देते हैं। कि दूर हटो मुझसे। कहती है, "मैजेस्टी क्या आप मेरे पास नहीं रहना चाहते हैं क्या?" अब यहाँ पर जो वेंजी के फादर होते हैं कहते हैं, "मैजेस्टी मुझे पता है कि आप मेरी बेटी के लिए परफेक्ट हैं। एक बेटा या बेटी तो होना ही चाहिए आप दोनों लोगों का।" कहते हैं, "अच्छा तो ये उम्मीद है?"
जो इसकी मदर हैं वो आर्मी में थी और उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप भी इनके लिए कुछ करिए। तो कहते हैं ठीक है, इसे प्रिंसेस घोषित कर दूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर घोषित कर दूँ। वहाँ पर ग्रैंड डॉटर का नाम सुनकर सूर्या की हँसी निकल जाती है। इस पर उसके फादर कहते हैं ऐसे जोक मत करिए, मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, भला आपकी बेटी कैसे बन सकती है? कहते हैं इसे स्टेटस चाहिए तो मैं स्टेटस दे रहा हूँ, या फिर ये बताओ कि तुम दोनों ही मुझे मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हो, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मन में सोचते सोचा है, वाह क्या बात है, ऐसा प्लॉट तो मैंने सोचा ही नहीं था। वेंजी कहते हैं मैजेस्टी मैं एक चीज को और रिपोर्ट करना चाहती हूँ। पता है आज मैं कोल पैलेस गई थी, वहां पर सिस्टर ने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। वो कंकुबाइन है लेकिन मुझे हमेशा ही ह्यूमिलेट करती रहती है। इस पर वेंजी के फादर कहते हैं कि हाँ मेरी बेटी के साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए, उसकी माँ ने यहाँ के लिए कितना कुछ किया है। सुस्याहे कहती है देखो तो ये लोग एक ड्रामा कर लेते हैं, लगता है कि मुझे यहाँ से इसी बीच भाग जाना चाहिए या फिर कोई और ड्रामा करना चाहिए। लेकिन वो नीचे बैठ जाते हैं कि मैजेस्टी पता है मेरी मिस बहुत अच्छी है। हाँ वेंजी जब गई तो मेरी मिस का पारा थोड़ा हाई हो गया, इसी वजह से उसने वेंजी के साथ मिसबिहेव किया। वहां पर वेंजी हंस रही होती है, कहती है बताओ आप मेरी पूरी फैमिली को मरवा देंगे क्या? प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, उसे एक कॉमनर घोषित कर दो, वो किसी की नजर में नहीं आएगी। मन में तो बहुत खुश हो जाती है कि कॉमनर मतलब यहाँ से मैं भाग सकती हूँ। पीछे से मैजेस्टी कहते हैं इसका मैं क्या करूं, हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट किया करती है। इतनी देर में सुशिया वहां से गायब हो जाती है और वेंजी स्माइल कर रही होती है। मैजेस्टी पूछते हैं वेंजी के फादर से कि जहां तक मुझे पता है कि सुशिया भी आपकी बेटी है, लेकिन 3 साल में आप उससे एक बार भी मिलने नहीं गए, ना ही उसे देखा है। कहते हैं वो मेरी बेटी बहुत ही बेकार है और वेंजी बहुत ही वीक, बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं ऐसी बेटी से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता जो वो बहुत ही बेकार हो। कहते हैं मुझे मत बताओ कि कौन सी बेटी से मिलोगे कौन से नहीं मिलोगे, वरना मैं क्रिटिसाइज करना शुरू करूंगा ना तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगा। दोनों वहां से चले जाते हैं, कहते हैं इस पर नजर रखो। पीछे मुड़ते कहते लिटिल मेट कहाँ पर गई? पता चलता है वो भाग गई। कहते हैं कहाँ तक भागोगी, एक ना एक दिन में तुम्हें पकड़ ही लूंगा, मेरे हाथ से तो तुम नहीं बच सकती। इतनी देर में इम्प्रेस आ जाती है। कहते हैं इम्प्रेस मदर आप यहाँ पर? इधर हम देखते हैं कि वेंजी फिर से अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उसे कॉमनर घोषित कर दिया तो अब कोल्ड पैलेस में भी नहीं रख सकती थी। सारा सामान पैक करती है और बहुत खुश होती है कि फ्यूचर हम लोगों का ब्राइट होने वाला है, हम लोग दुनिया घूम सकते हैं। जहाँ नौकर आता है, कहता है चलो चलो चलते हैं। इम्प्रेस कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें तुम्हारा प्यार वेंजी मिल गया ना? कहते हैं नहीं मेरा प्यार वेंजी है ही नहीं। तब इस पर उसकी माँ कहती है लेकिन तुम तो हमेशा से वेंजी से ही प्यार करते थे ना, तो आज ऐसा एक भी बच्चे क्यों नहीं? कहते हैं मदर मैं सच में वेंजी से प्यार नहीं करता हूँ, बहुत जल्दी आपसे मिलाऊंगा। कहती हाँ मिलाना, मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की पसंद कैसी है। वैसे मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि सुशाहे को परेशान मत करना, वो बहुत ही अच्छी बच्ची है। पता है मेरी कैट की जब तबीयत खराब हुई ना तो उसी ने पूरी हेल्प की थी ना। कहता है मैंने कब परेशान किया? कहती है हाँ करना भी मत। इम्प्रेस कहती है पता है जब वो बिल्लियों की देखभाल कर रही थी तब मैंने उसका पोर्ट्रेट बनवाया था। जैसे मैजेस्टी पोर्ट्रेट देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की। कहते कंफ्यूज मत हो, यही सुशिया है। कहते हैं मदर मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, प्लीज आप यहीं पर रहिए। कहती है अब मेरा बेटा भी ना पता नहीं कब क्या सोचता है। वहां पर मैजेस्टी फिर से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और कैट में बदल जाते हैं। इधर तीनों निकल रहे होते हैं। कहती है आप कोई भी रोकने वाला नहीं है। मिमी जो है सुस्याही के बीच रास्ते में आ जाता है। कहती है अरे मिमी कहाँ पर थे, तुम्हें कितना ढूंढा, तुम तो गायब ही हो जाते हो। नौकर कहता है आपको चलना चाहिए कि आप इस बिल्ली को भी ले जाएंगी? कहती हाँ लेकर जाना ही पड़ेगा, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और आ जाती है पैलेस के बाहर। कहती फाइनली मुझे फ्रीडम मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं हाँ ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट सन भी दिखाई दे रहा है। कहती है कि बाहर निकलो चुनटाओ, बाहर निकलो। कहती है मिस अंदर तो आइए, मैजेस्टी अंदर ही बैठे हैं। कहती है अरे तुम कब आए? कहते हैं कि जब तुम बैठी थी ना उससे पहले मैं यहाँ पर बैठ गया था। दासी को कहते हैं बाहर जाओ और वहां पर वो कहती है लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए बताइए। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं ना, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। कहते हैं लेकिन तुम तो वेंजी को प्यार करते हो। कहते हैं वेंजी को मैं छोड़ चुका हूँ, वैसे भी मैं उस औरत से प्यार नहीं कर सकता, उसकी एक तो बड़ी मुश्किल से बचकर आई थी, ऊपर से फिर से यहाँ पर आ गए। रोने लगती है, कहती है कि आपने क्या मुझे खिलौना समझ रखा है? कभी आप बेंजी के साथ कभी मेरे साथ, ये दिलों से खिलवाड़ कैसा? मैं एक कंकुबाइन हूँ, मुझे वैसे ही रहने दीजिए। बेंजी से अगर इतनी ही दिक्कत है तो मैं उसे महल से निकाल दूंगा। कहती ये बात नहीं है, मेरा दिल टुकड़ों में बट चुका है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ करें, मैं बाहर रहना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है लेकिन तुम दोबारा मेरे रिश्ते के बारे में सोच सकती हो। कहती हाँ बिल्कुल सोच सकती हूँ लेकिन मैं बाहर ही रहना चाहती हूँ। कहते फिर ठीक है चलो हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे। सुशाया कहती रहना ही पड़ेगा। सोचती है कि भाग तो सकती ही नहीं है तो चलो साथ में ही रहूंगी।
इधर अकेले रहती है और खूब सारा ड्रिंक कर लेती है। कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये डॉग एम्परर मेरे पीछे ही पड़ गया है। फ्रीडम पूरी फुल्ली मिल ही नहीं पा रही है। तभी पीछे मैजेस्टी आकर खड़े होते हैं तो चुनटाओ से कहते हैं चुप रहना। वो लगातार बोले जा रही थी कि वो मुझे नेचर वाइज तो नहीं पसंद है, बस मैं अपना बेनिफिट पाने के लिए कल उसके सामने नाटक कर रही थी। अब मैजेस्टी कहते हैं नाटक बहुत अच्छा था। चुनटाओ से कहते हैं पीछे खड़ी हो। सुशाहे बोलती है कि कुछ भी हो, लेकिन मैजेस्टी बहुत हैंडसम है, उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ खास पर्सन हैंडसम होंगे, उसमें एक मैजेस्टी भी है। लेकिन मुझे मैजेस्टी से क्या लेना देना, मैं तो दुनिया घूमूंगी और अच्छे अच्छे आदमियों के साथ वक्त बिताऊंगी। मैजेस्टी उसका पैर पकड़कर दबा देते हैं कि तुमने ये क्या कहा, तुम्हें क्या जरूरत है दूसरे आदमियों की। चुनटाओ से कहता है बाहर जाओ तुम। मैजेस्टी उसको अपने पास खींच लेते हैं, कहते हैं कि सपने देखना है ना तो मेरे बारे में देखो, आपके ही बारे में देखूंगी। फ्रूट कड़वा हो या मीठा हो, होता तो अपना ही है ना, वही फ्रूट है आप मेरे। वहां पर मैजेस्टी उसको किस करने चलते थे, फिर से यूनिक सिंह आ जाते हैं। मैजेस्टी झटके से ऊपर उठते हैं, सुशाही नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। अब मैजेस्टी चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना इंपॉर्टेंट टाइम था मेरा, तुमने बीच में क्या कर दिया। कहते हैं अरे आप बाहर चलिए, आर्मी में दिक्कत हो गई, आपको वहीं पर चलना चाहिए। जैसे ही मैजेस्टी उसको फिर से छूने चलते तो धक्का मारती है और कमर पर इतने तेज में पैर मारती है कि मैजेस्टी की चोट लग जाती है। मैजेस्टी कहते हैं मेरा एक काम करो ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। सुबह होते ही चुनटा और नौकर ढूंढने में जुटे होते कि पैसे कहाँ चले गए, पैसे कहाँ चले गए। उठती कहती क्या हुआ, कहती अरे मिस पैसे गायब हो गए, हमने तो यहीं पर रखे थे। कहती पैसे गायब हो गए, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। बाहर निकलती है तो देखती है कि रात में वो मैजेस्टी के साथ ही शायद उसने रात में बिता ली और नशे की हालत में उसने मैजेस्टी को पैसे दे दिए। नीचे उतरती है तो पता चलता है कि जो वहां पर अपनी आर्मी में घोड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जो मेन घोड़ा है, और वो सही हो भी नहीं रहा है। अगर सही नहीं हुआ बीरियल अंकल युद्ध लड़ने के लिए कैसे जाएंगे। कहती है मैं ही जाकर कुछ हेल्प करती हूँ। मैजेस्टी की कमर में दर्द हो रहा होता है तो अब सुस्याहे को पूरा यकीन हो जाता है कि मैजेस्टी ने मेरे साथ रात क्या बिताई, इनकी कमर में दर्द हो गए तो काफी कमजोर है। कहती, माफ करिएगा जो भी कल हुआ, लेकिन अगर आपकी बॉडी इतनी कमजोर है। कहते तुम क्या सोच रहे हो ये बताओ। कहती है मैं सब कुछ सही सोच रही हूँ, मैं आपको क्योर कर सकती हूँ। कहते हैं कैसे। कहती है देखो मेरे पास बहुत सारी दवाएं हैं, पहले मैं पीक पर रिसर्च किया करती थी और उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना था, तो नए नए तरीके के ड्रग बनाए थे। मैं आप पर भी कुछ ट्राई कर सकती हूँ ताकि आप टाइगर की तरह मजबूत हो जाए और सुबह तक अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर सके। कहते हैं कि अच्छा तो तुमने लगता है मेरे ऊपर शक है और मेरी ताकत के ऊपर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। कहती है कि देखो ये इलनेस है, इसे क्योर करना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि आप थोड़ा शर्मा रहे हैं, बट शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं निकलो यहाँ से। कहती वो मैजेस्टी क्या है ना, मेरे पैसे दे दीजिए, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। आप क्या मेरे फ्यूनरल के लिए भी पैसे नहीं छोड़ेंगे क्या, मर गई तो कम से कम अपना फ्यूनरल तो करा पाऊँ। कहते हैं ये कैसी बातें कर रही हो। कहती है जोक नहीं कर रही हो मैजेस्टी, आप बहुत अच्छे एम्परर हैं। मैजेस्टी उसको फिर से अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो बॉडी छूती है तो कहते हैं अगर छू चुकी हो तो दूर हट जाओ। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं। गाल पकड़ लेती है, कहती है प्लीज प्लीज मैजेस्टी पैसे वापस कर दो ना। मैजेस्टी कहते हैं मेरी एक कंडीशन है। कहते हैं हाँ बताओ क्या कंडीशन है। कहते हैं भागने की कोशिश मत करना, मेरे साथ आर्मी कैंप चलो। कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। हाथ उठाती है तो मैजेस्टी की कमर में फिर से दर्द होता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद आप मेरे पैसे वापस कर देंगे ना। मैं जानवरों का इलाज बहुत अच्छा कर लेती हूँ पता है, चाहे कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी कुछ भी हो। तो मैजेस्टी मन में सोचते हैं कि ये किसी और के पास ना चली जाए, क्या पता कोई और आदमी इसे पसंद हो। कहते मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। कहती आप क्यों नहीं एग्री करते हो, प्लीज मैं एनिमल की एक्सपर्ट हूँ, मैं उस घोड़े को सही कर दूंगी, मेरे पैसे वापस कर देना। और जाती है वहां पर मैजेस्टी नीचे उतरते हैं और इंपीरियल अंकल भी खड़े होते हैं, ग्रीट करते हैं मैजेस्टी को। कहते हैं आपने बहुत अच्छे से काम किया है। अब बाहर अपना निकलती है, कहती अब जाकर थोड़ा आराम मिला है। लेकिन इंपीरियल अंकल तुरंत जो है सुस्याही के पास चले जाते हैं। कहते वाह तुम तो काफी यंग हो गई हो। पता चलता है कि बचपन में जो सुस्याही थी ना हमेशा अंकल के आगे पीछे घुमा करती थी और अंकल से शादी करने की बात करती थी। मैजेस्टी कहते हैं अच्छा इसी वजह से ले यहाँ पर आने के लिए मान गई, क्योंकि इसका दिल इंपीरियल अंकल पर आया हुआ है। सुजाहे को कुछ याद ही नहीं था कि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ था, क्योंकि वो तो जो है इस एरा में आ गई थी। कहती है कि अरे ठीक है मुझे कुछ ना कुछ करके बहाना बनाना ही पड़ेगा। कहती अंकल आप ना कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। मैजेस्टी अपना हाथ देते हैं कि नीचे आ जाओ। मैजेस्टी की हंसी निकल जाती है कि अंकल अपने काम से काम रखिए। अंकल पीछे से कहते हैं क्या सच में मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ क्या।
जनरल आ जाते हैं, कहती है कि चलिए मुझे लेकर मैं घोड़े को देख लेती हूँ। इम्पीरियल अंकल कहते हैं कि क्या सच में ये काम करेगी? कहते हैं कि चलिए आप ही चलकर देख लीजिए। वहाँ पर वो घोड़े को लगातार पकड़ रही होती है, कहती है रुक जा। जाती है वहाँ पर घास-वास सूंघने लगती है, घोड़े की आँखें देखती है। पीछे से सैनिक कह रहे होते हैं कि ये तो कोर्ट पैलेस में रहती थी, जानवरों का इलाज भला इसने कब करना सीखा होगा। दूसरा सैनिक कहता है कि सिर्फ मैजेस्टी का फेवर जीतने के लिए ये सब नाटक कर रही है। वहाँ पर वो लिख कर दे पता चलता है उसने सिर्फ कैरेट लाने के लिए कहा था। 3 दिनों तक इसे खिलाओ, 3 दिनों के बाद ये एकदम अच्छा हो जाएगा। कहते भला ये कैसी दवाएँ हैं? वहाँ पर सारे सैनिक भी कहते हैं ये झूठी लड़की है, यहाँ पर सिर्फ बहाने बना रही है। कहती है मेरी मेडिसिन और मेरे इलाज करने का तरीका है। 3 दिनों के अंदर ठीक ना हो तो मुझे बता देना। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, जो ये कह रही है करने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर सुश्या तो मैजेस्टी को देख-देख कर हँस रही होती है, गाजर आ जाती है। वाह अंकल! वहाँ पर जैसे ही कवच को छूती है तो उसके हाथ पर लग जाती है। मैजेस्टी का दिल पीछे से तेजी से धड़क रहा होता है और यूनिस जंग का कंधा दबाने लगते हैं कि ये लड़की ना कुछ ज्यादा ही आगे जा रही है। लेकिन वो रास्ता भटक जाती है कि सारे रे जो टेंट है ना वो एक जैसे, उसे समझ ही नहीं जा रहा है कि कहाँ पर जाए। पीछे मैजेस्टी खड़े हुए देख लेते हैं और बिल्ले में बदल जाते हैं। जाते हैं सुस्याही के पास, कहती है अरे तुम यहाँ पर। तभी इंपीरियल अंकल आ जाते हैं, कहते हैं चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ये बताओ ये जंगल में तुम्हें ये बिल्ला कहाँ से मिला? कहती है ये बिल्ला बहुत ही प्यारा है और थोड़ा शर्मा भी रहा है। वहां पर मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दूर हटो दूर हटो, मुझे छूना मत। कहते हैं इंपीरियल अंकल तुम्हारे लिए ड्रिंक लाए हूँ कर लो। लेकिन पूरे टाइम मैजेस्टी को गुस्सा आ रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। ये कहते हैं तुम तो कहती थी मुझसे शादी करना है। अब तो मैजेस्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, सर झटकने लगे कि नहीं, शादी नहीं हो सकती। कहते थे नोबल काउंसिल जरूर हो लेकिन मैजेस्टी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम मैजेस्टी से प्यार करती हो। कहती माफ करिएगा रॉयल अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। डिफ़िकल्टी ज़रूर है मेरे रास्ते में लेकिन मैं मैजेस्टी के पास ही रहना चाहती हूँ। कहते ठीक है, जब भी तुम्हें लगे कि मुसीबत में हो मेरे पास आ जाना, तो मैं टेंट में छोड़ देता हूँ। जाते हैं वहाँ पर और कहते कल मिलता हूँ। कहते हैं मैजेस्टी कल मिलोगे? बिल्कुल भी नहीं मिलने दूँगा। इधर अपना जाकर बैठ जाती है, कहती बेबी चलो ना बैठ जाओ। कहते मुझे टच मत करो, तुम दूसरे आदमियों के पास जाती हो, दूर हटो। लेकिन इतने प्यार से वो किस करती है, मिमी के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। मिमी याद करता है कि कैसे वो उसके पास आता है तो एकदम शांत हो जाता है। सुबह उठती है वहाँ पर तो देखती है उसके पास खूब सारे गहने, जेवर सब कुछ आ गया है। कहते भला ये यहाँ पर? तभी चुनटाव बताती है कि ये सब इंपीरियल अंकल ने आपके लिए भेजा है। कहती क्या बात है, मेरे लिए इतना सब कुछ, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगी? कहती बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी, फ्री में आया है तो जाने थोड़ी ना दूंगी। कहती लेकिन फिर मैजेस्टी का क्या होगा? मैजेस्टी कहाँ से आ गए? मैं उनकी कंकुबाइन हूँ और उनकी कंकुबाइन ही बनकर रहूंगी। पीछे से मिमी कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, सूसिया है तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर झुंटाओ कहती है आपको इंपीरियल अंकल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सोचो आपने मैजेस्टी के साथ रात बिताई है, कल को आपको बेटा हो गया या बेटी हो गई तो उसका फादर कौन बनेगा? कहती है ऐसा दोस्त फादर मुझे चाहिए भी नहीं। यहाँ पर अब तो मिमी की आंखें खुली रह जाती है कि ये लड़की को देखो, मेरी कोई चिंता ही नहीं। वो गुस्सा होकर बैठ जाता है कि मैं सूसिया को छोड़ूंगा नहीं और वहां पर वो चीजों को गिराने लगता है। एक जेड भी होता है, कहती है पता है कितना वैल्यूएबल है, बोला भाई टूट जाता। तो अब तो मिमी को और गुस्सा आता है कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहती है इसके अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई, लगता है इसे सही करना ही पड़ेगा। लाते है खिलौना, कहती है तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है ना, निकाल देती हो, चलो खेलना शुरू करो। कहते हैं मैं सन ऑफ हेवन हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। लेकिन बिल्ली अपनी प्रवृत्ति से तो नहीं हट सकती। ये ऐसे खिलौना और पास में आता, कहते हैं मैं अपने आप से कंट्रोल खो रहा हूँ, आखिर मुझे क्या हो रहा है, प्लीज कोई तो बताओ मुझे क्या हो रहा है। बार बार खिलौना पकड़ने की कोशिश करते हैं और इतना थक जाते हैं, कहते हैं रुक जा दुष्ट लड़की, अब तो रुक जा। इधर हम देखते हैं कि बाहर सारे सैनिक जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो घोड़ा है वहां से भाग गया है और युद्ध करने में भी बस कुछ ही दिन बचे हैं। और खुद मैजेस्टी का भी पता नहीं है, कल से दिखाई नहीं दिए हैं। अगर सन ऑफ हेवन का ये रवैया रहा तो हम लोग को हिम्मत कौन देगा? इंपीरियल अंकल कहते हैं हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। कहते हैं हम लोगों की मौत हम लोगों के नजदीक है। तभी सुस्याही आ जाती है कि मैजेस्टी के बारे में ऐसे बात मत करो, कावड़ नहीं है हम लोग। की कावड़ हम लोग तो नहीं है लेकिन मैजेस्टी जरूर है जो यहाँ से भाग गए, घोड़ा भी चला गया। इंपीरियल अंकल कहते हैं इस तरह कोई अपनी क्वीन से बात करता है? लेकिन सारे सैनिक बहुत गुस्सा होते हैं, एक एक करके वहां से सब लोग जाने लगते हैं। तभी मैजेस्टी पीछे घोड़े से आ जाते हैं, वो भाग कर जाती है, कहती मैजेस्टी फाइनली आप आ गए। जाते हैं सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उसी घोड़े के साथ वापस आए थे और घोड़ा भी ठीक हो चुका था। मैजेस्टी कहते हैं तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मेरी वाइफ ने ये काम किया, अब सबके सब वहाँ पर क्वीन से माफी मांगते हैं कि हमारी क्वीन किसी फेरी से कम नहीं। कहती है तुम लोग मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। मैजेस्टी उसको अपने पास खींच लेते हैं और कहते तुम मेरे लिए लकी स्टार हो।
वो वापस आ जाती है महल के अंदर, कहती है जो मेरा था उसे मैं लेकर ही रहूँगी। पैसे लेने के लिए आगे की तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि मैजेस्टी वहाँ पर नहा रहे हैं। मैजेस्टी कहते हैं अब छुप-छुप के ना ही देखो, आ जाओ इधर। मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। कहते हैं कि ये सच में तुमने बनाई? कहती नहीं, ऊपर वाले में तो मैंने हेल्प ली है, लेकिन नीचे मैंने बनाई, नीचे 3 कार्टून बने होते हैं। तो मैजेस्टी की हँसी निकल जाती है। कहती है कि देखो तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। कहते कौन-सा प्रॉमिस? कहती पैसे देने का प्रॉमिस। कहते अरे वो क्या है ना, मेरी याददाश्त चली गई। उसका हाथ अपने पास खींच लेते हैं, किस करने चलते हैं। कहती है किस करने का टाइम नहीं है, अपनी याददाश्त वापस लाओ, और वहाँ से भाग जाती है। यूनिक सिंह आते हैं और बताते हैं कि पता चला है कि सूस्याई फिर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जाओ उसे इतना बिजी कर दो कि वो भागने के बारे में सोचे भी मत। जैसे वहाँ से भागने लगती है, फिर से सब लोग अपने-अपने जानवर लेकर आ गए कि प्लीज़ बचा लो, बचा लो, बचा लो। कहती ठीक है, एक-एक करके आओ। 2 दिनों तक बस वो जानवरों का इलाज ही करती रहती। कहती अब तो भागने की भी हालत नहीं बची है। चुनटाओ कहती है सही बात है। इधर वेंजी जाती है मैजेस्टी के पास कि मैजेस्टी आप ना ये सूप पी लीजिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे वहाँ से मैजेस्टी जाने लगते हैं तो वेंजी कहती है कि मैं अभी आई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए वरना लोग क्या कहेंगे? कहते लोगों को कहने दो, मैं तो जा रहा हूँ। सुसियाई बैठी होती है। चुनटाओ बताती है कि मैंने सुना है मैजेस्टी आज वेंजी के साथ रात बिताएँगे। वे कहती है जाने दो, इस तरह के आदमियों के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे आदमी हर रोज़ लड़की को बदलते रहते हैं। इस पर नौकर कहता है आपको जलन हो रही है क्या? कहती मुझे जलन कभी भी नहीं होगी, अपने मुँह पर लगाम लगा कर रखो। फिर वहाँ पर न नौकरानी आ जाती है और 2 सैनिक भी कि चलिए मैजेस्टी आपके साथ रात बिताएँगे। कहती है अरे नहीं प्लीज़ मुझे मत ले जाओ। उसे पूरा कंबल में लपेट लिया जाता है। दोनों नौकर कहते हैं मत ले जाओ, मत ले जाओ। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाती है सूस्याही कहते हैं हाँ, हाँ बिल्कुल ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, और हँस रहे होते हैं। इधर अपना लेटी हुई होती है और मैजेस्टी जाते हैं उसके पास। कहते हैं अब कपड़ा हटा भी लो, कब तक ऐसे कंबल से मुँह ढक कर रखोगी? कहती है प्लीज़ अभी टाइम नहीं हुआ है। कहते तो कब टाइम होगा? चेहरे पर देखते हैं कि फिर से वही दाग। कहती है पता है मैजेस्टी मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। ये दाग कभी नहीं मिटने वाले हैं। कहते कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ इसका हल क्या है। चेहरा पोंछने चलते हैं तो मैजेस्टी कहते उफ़ देखो तो ये दाग मिट रहा है। कहती हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सब पता चल गया है। खाँसने लगती है। कहती बचपन की बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मेरा गला खराब हो रहा है। कहते कोई बात नहीं, कुत्ता बुलवा लेता हूँ, उससे कटवा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारी आवाज़ अब आसानी से निकल जाए। कहती नहीं मैं ठीक हूँ। मैजेस्टी कहते जब तुम ठीक हो तो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मेरे साथ नाइट नहीं स्पेंड करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, बिना मर्जी के तो बिल्कुल भी नहीं। कहती हाँ जाओ जाओ वेंजी के साथ रात बिताओ। इधर आकर बैठ जाती है तो चुनटाओ कहती क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, गए होंगे मैजेस्टी वेंजी के पास। तभी पता चलता है कि वो वेंजी के साथ रात ही नहीं बिता रहे हैं। तो कहती पता नहीं किसके साथ बिता रहे हो। कहते किसी के साथ नहीं बिता रहे हैं, बल्कि मैजेस्टी बहुत गुस्सा है आज। मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। मैजेस्टी ने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ है। उन्होंने कहा था वो जिससे प्यार करेंगे वही इम्प्रेस बनेगी। कहती क्या? इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से नहीं गँवा सकती हूँ। भागती है खुद तेरे महल की तरफ और इधर मैजेस्टी कहते हैं इस लड़की को कितना भी समझाओ, लेकिन ये है कि इम्पीरियल अंकल को ही प्यार करती है, मुझे करती ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी बात नहीं करूँगा। चुपचाप बैठ जाते हैं मुँह घुमा के। सुस्याही आ गई है और बढ़िया से कपड़े पहनकर कहते हैं ये कपड़े तुमसे किसने पहनने को कहा है? जो सुस्याही होती है ना मैजेस्टी के ऊपर गिर जाती है। कहती ओह! गलती से गिर गई। पता है आपके पास आने के लिए सब कुछ किया है और ये रात मैं खराब नहीं करना चाहती। मैजेस्टी कहते हैं अभी तक तो तुम मुझसे दूर जा रही थी। कहती है मेरा कपड़ा खोलो, लगता है मुझे खुजली हो रही है। कहते हैं नहीं, नहीं इस तरह मत करो। तो वो पूरा खोल देती है। कहती है जब पता है जानबूझकर कर रही हूँ तो फिर क्यों नहीं तुम मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो? कहते क्या बढ़ना है? वो किस करने लगती है। कहते ये सडनली चेंजेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैजेस्टी भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको किस करने लगते हैं। जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कमर पर देख लेते हैं जेड जो इम्पीरियल अंकल द्वारा दिया गया था। कहते हैं निकलो यहाँ से। कहती है अब क्या हुआ, बीच में क्यों रुक गए? कहते हैं मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, जो किसी और से प्यार करते हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कहती है नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, और मैजेस्टी दुखी होते हैं तो कैट में बदल जाते हैं। कहती है देखो तो इस एम्परर को कुछ समझ ही नहीं आता और ये बदतमीज जेड, इसकी वजह से मेरी रात खराब हो गई। रास्ते में फिर से मिमी को देखती है। कहती है अरे मिमी मौसम बहुत खराब है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो मेरे साथ। वैसे भी मैजेस्टी तो दुष्ट है ना, वो तो हमेशा जैसे मुझे मारने पर ही लगे रहते हैं। मैजेस्टी कहते हैं इंटरेस्ट तो तुम्हें मुझ में नहीं है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो, मेरे दिल पे लगातार तीर से हमला कर रही हो। सुबह यूनिक सिंह जाते हैं, कहते हैं कि चलिए उठिए मैजेस्टी, लेकिन पता चलता है मैजेस्टी तो रात से ही गायब है। फिर वापस आती है, कहती है कि यहीं पर इंतजार करो। ये कहता है हाँ मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। आखिर और कर भी क्या सकता हूँ, तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना। कहती क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? कहता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी खराब हो गई है।
है कि वहाँ पर दूसरी कैट भी हैं, तो अब तो मैजेस्टी और तेज़ रोने लगते हैं कि मुझे लगा था मैं अकेला हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी कैट और लोगों को ये गले लगा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहती है, अरे देखो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहती है, गुस्सा मत करो। उसके गले पर हैट बाँध देती है। कहती है, अपनी शक्ल देखो कितने गुस्से में खराब लगते हो, इसलिए गुस्सा कम किया करो। तभी विंची आ जाती है। कहती है, बताइए आप यहाँ पर क्या करने हैं? कहती है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। कहती है, कैसी हेल्प बताओ? यदि यहाँ से बाहर भेजने की हेल्प और क्या। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। कहती है, मैं तुम्हारी सच में हेल्प करूँगी। कहती है, कब? कहती है, मैजेस्टी का बर्थडे आने वाला है ना, उस दिन मैं तुम्हें जो है यहाँ पर एक चुड़ैल घोषित कर दूँगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकती हो। मैजेस्टी कहते, देखो, देखो, ये सूस्या है, इसकी शर्त कभी भी नहीं मानेगी। आखिर ये विंजी इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? लेकिन सूस्या है तुरंत ही मान जाती है। मैजेस्टी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नीचे गिर जाते और खूब तेज़ से चिल्ला रहे होते हैं और इधर सोचा है कि खुशी का ठिकाना नहीं होता और लगातार मैजेस्टी रो रहे होते हैं। चुनटाओ कहती है, देखो लग रहा है कि ये कैट रो रही है। कहती है, नहीं, नहीं रोने दो, थोड़ा दुःख तो होगा ही। इधर हम प्रेस को देखते हैं जहाँ पर पता चलता है कि बहुत बैड साइन है, जो मैजेस्टी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और लाल चाँद देखकर अब तो और लोगों के होश उड़ जाते हैं। धीरे-धीरे ये खबर चारों तरफ फैलने लगती है। विंजी क्या करती है, डेट ऑफ बर्थ देती है सुशहरे की, तो वो कहते हैं हाँ, इस डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है कि वो लड़की अच्छी नहीं है। इम्प्रेस कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो जो मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती हो। जाओ और उसे यहाँ से निकाल दो। मैजेस्टी मिल नहीं रहे थे तो निक्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जो काम सू स्याहे शुरू से करने की कोशिश कर रही थी न्यूट्रिन को वो कर नहीं पा रही थी। इस बार उसने फिर से मैजेस्टी को बांध दिया था कि बच के नहीं जा सकते और मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा दी ही नहीं। बेचारे एंड टाइम पर उठ जाते हैं और वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। कहती है, अब ये कहाँ भाग गए, इसे ढूंढो। मैजेस्टी के बर्थडे का दिन होता है लेकिन अभी तक मैजेस्टी वहाँ पर थे ही नहीं। चीजें टूट रही थी तो बेंजी उठती है। कहती है, ये सब स्याही की वजह से हो रहा है क्योंकि वो रेड किलर है। यहाँ पर वो सबको नुकसान पहुंचाएगी, सबसे ज्यादा मैजेस्टी को। इसी वजह से तो मैजेस्टी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब कहते हैं सही बात है, सही बात है, लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं कि तो बेंजी तुम बताओगे कि स्याही यहाँ के लिए खतरनाक है? कहती है, मैं तो वही बता रही हूँ जो बताया गया है। बादल काला हो जाता है, कौवे उड़ने लगते हैं। सब कुछ मेरे मुताबिक ही हो रहा है, लेकिन 2 मिनट में ही आसमान साफ हो जाता है और 2 फिनिक्स मतलब लव बर्ड्स आसमान में घूम रहे होते हैं। एक मैजेस्टी के ऊपर आकर बैठा है और लोग सोचते हैं कि दूसरा कहाँ पर है। पता चलता है वो स्याही के ऊपर बैठा है। सब एक साथ ग्रीट करते हैं कि ये तो हेवन की तरफ से संदेश है कि ये दोनों हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया। पीछे से वेंजी कहती है, तुमने क्या किया? तुमने तो कहा था साथ दोगी। कहते, तुम्हारा साथ कभी भी नहीं। पहले भी ऐसा हो चुका है कि तुमने मुझे धोखा दिया। उस आदमी को पकड़ कर लाया जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि उसने पैसे लिए थे, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। बेंजी कहती है, मुझे माफ कर दो। मैजेस्टी मैं आपसे इतना प्यार करती थी, इसी वजह से किया। सोचा है सच में बहुत ही बेकार है। मैजेस्टी कहते हैं, तुम मत बताओ और इसे गोल्ड पैलेस में जाकर डाल दो, अब ये वहाँ पर रहेगी। सोचा है बैठी होती नहा रही होती तभी मैजेस्टी आते हैं। कहते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कहती, वाह कंधा तो बहुत अच्छा दबा रहे हो। कहते, मैं हूँ। कहती, अरे लेकिन यहाँ पर कैसे आ सकते हो? कहते, क्यों हस्बैंड हो, आ नहीं सकता हूँ क्या? कहती, कपड़े दे दो। कपड़े नहीं, पहले ये बताओ कि अभी भी ये जेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कहती, ये जेट वो नहीं है जो इंपीरियल अंकल ने दिया है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए है। कहती, मेरे लिए? कहती, हाँ तुम्हारे लिए। कहते, सच में? कहती, हाँ सच में, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कहते हैं, ये तुमने पहली बार कहा है? कहती, हाँ, अब मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। कहते, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? कहती, बिल्कुल नहीं। वो दोनों वहाँ पर किस करने लगते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। कहते, ठंड ना लग जाए। कहती, अरे नॉट इतनी भी तेज से मत बांधो कि खोल ही ना पाओ दोबारा। कि वहाँ पर फिर से यूनिक सिंह आ गए। कहती है कि हर बार कैसे आ जाते हो मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए? कहते, जरूरी है, आपको चलना पड़ेगा। चलता है टैंक्सन टेम्पल में, वहाँ पर प्रे करने के लिए जाना है। कहती, टैंक्सन टेम्पल चलो, हम लोग का हनीमून हो जाएगा। कहती, ये हनीमून क्या है? कान में बताती है। कहती, क्या ये तुमने कहाँ से सीखा? यूनिक सिंह को भी बड़ा अचंभा हो रहा था कि हनीमून शब्द कहाँ से आ गया। कहते, ये मैंने पहली बार शब्द सुना, लेकिन अच्छा है, लेकिन ये सब अपने चैम्बर में करना अच्छा लगता है, बाहर नहीं। कहती, अरे बाहर भी होता है, चलो हम लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे। वहाँ पर जाते हैं, 3 इंपीरियल अंकल भी होते हैं। इंपीरियल अंकल को देखकर वो समझ जाती है कि अब तो मेरा हनीमून हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ अब तकरार होगी, युद्ध होगा, बातों का युद्ध होगा। खाने के लिए बैठते हैं तो मैजेस्टी लगातार उस चाहे को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इंपीरियल अंकल भी। दोनों की जैसे जंग सी छिड़ जाती है। कहते हैं, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं, ठीक है तो ये पी लो। दोनों एक-एक कप सूप पिया करते हैं।
बाहर निकलती है, कहती है इससे अच्छा मैदान में युद्ध लड़ो जाकर, यहाँ युद्ध लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी इंपीरियल अंकल आ जाते हैं, कहते हैं मुझे लगता है कि लेकिन ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसी वजह से तुम दोनों एक साथ यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते। कहती है किसने कहा? कहते हैं मैंने कहा, क्योंकि ये प्योर जगह है। कहती है ठीक है, मैं अलग रूम में लेट जाऊंगी। यार मैजेस्टी रात भर सोते रहते हैं, तब तो यूनिक सिंह आकर बताते हैं कि सूसिया है गई है इंपीरियल अंकल से मिलने। कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं इस अंकल को। जाते हैं वहां पर, इंपीरियल अंकल कहते हैं देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहती मैं मानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैजेस्टी से प्यार करती हूँ और उन्हीं से करूंगी। आप अपने लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। कहते हैं क्या सच में? कहती हाँ। अम्मा जस्टी अंदर जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तो आज मेरे दिल की बात बोल दी। कहती है ये बाहर कान लगाकर सुनने वाली अच्छी बात नहीं है। कहते हैं अपनी वाइफ की बात सुन रहा था, इसमें गलत क्या है? वो उसके गले लग जाते हैं, उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, इंतजार करो। वो रूम में बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। पता चलता है वेंजी ने कुछ लोगों को हायर किया था उसे किडनैप करने के लिए। वेंजी कहती है कोर्ट पैलेस में रहकर मेरी नौकरों जैसी हालत हो गई है। लेकिन वो जितने सैनिक होते हैं, कहते हैं ये बताओ वो एम्परर कहाँ है, मुझे एम्परर चाहिए। लेकिन अंकल आते हैं और एम्परर को एक जगह छिपा देते हैं। कहते खाने पीने का इंतजाम है, याद रखो हम लोग मर भी जाएं लेकिन तुम अंदर से मत निकालना, पूरे राज्य की जिम्मेदारी तुम पर है। सारे सैनिक फैल जाते हैं मैजेस्टी को ढूंढने के लिए। मैजेस्टी कहते हैं कहाँ से निकलूं, कहाँ से निकलूं? देखते हैं वहां पर होल है। कहते हैं अगर मैं बिल्ली में बदल जाऊं तो यहाँ से निकल सकता हूँ। वो लाखों ट्राई करते हैं, तरह तरह का ट्राई करते हैं, लेकिन वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। अपने नाखूनों से दरवाजे रगड़ने लगते हैं। सोचते हैं कि क्या पता इस जेठ से कुछ हो जाए, लेकिन जेठ से भी नहीं होता। कहते अब क्या करूं? अपनी सुसहाय को बचा भी नहीं पाऊंगा। बाहर सुसहाय के साथ बेंजी होती, बहुत बुरा सलूक कर रही होती। साथ में वो आदमी की सही टाइम पर नहीं बताया ना तो बहुत बुरा होगा। कहती नहीं बताऊंगी, मर भी गई तब भी नहीं बताऊंगी। तो वो थप्पड़ मार देता है। वेंजी कहती बताना पड़ेगा, पता है मैजेस्टी को हमेशा से लगता था कि मैंने उनकी जान बचाई, पर रियल बात यह है कि तुमने उनकी जान बचाई थी। मैजेस्टी भी पीछे से सारी बातें सुन रही थी कि सालों पहले सुस्याही ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वेंजी को उन्होंने समझ लिया था, इसी वजह से अपने महल में रखा था। बहुत तेजी से वेंजी हंस रही थी कि तुम तो बेवकूफ हो, लेकिन वो सैनिक वहां पर वेंजी को ही मार देता है। कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ उस एम्परर के लिए, ताकि उसे जान से मार सको और ये पूरी राजगद्दी हथिया सको। वो मेरी राजगद्दी है। पीछे से धक्का लगता है तो कुछ चीजें गिर जाती है। कहते खोलो, क्या है? अंदर जब हिडन दरवाजा खोला जाता है वहां पर कुछ भी नहीं होता है। इधर मैजेस्टी कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले दरवाजे से निकला हूँ, आने में टाइम लगेगा। कहते हैं वो सैनिक चलो तुम्हें जान से मार देता हूँ, लेकिन तब तक इंपीरियल अंकल आ जाते हैं कि मेरे रहते हुए तुम सुस्याही का कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पर मैजेस्टी भी आ जाते हैं कि आप बताओ। वहां पर वो एक एक करके सबको नीचे गिरा देते हैं और फिर सुस्याही से कहते तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंपीरियल अंकल कहते हैं चलो सही टाइम पर आए हो, लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं। फिजिशियन को बुलाया जाता है कि इंपीरियल अंकल को ले जाओ, और मैजेस्टी तुरंत ही सुस्याही को गले से लगा लेते हैं कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। लेकिन उस आदमी से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरी वाइफ को जान से मारने की कोशिश की है, इसी वजह से मैं तुम्हें बख्श तो नहीं सकता हूँ। तुरंत ही उसका गला काट देते हैं। इधर हम देखते हैं कि फिर से सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। सेरेमनी होल्ड की जाती है प्रॉपर तरीके से। सुसह को महल के अंदर लाया जाता है। मैं तुम्हारे गले में एक बेल बांध देती हूँ, लेकिन मैजेस्टी कहते हैं ये बेल क्यों? कहती है इसी वजह से ताकि मैं तुम्हें याद कर सकूं अपनी उस मिमी की तरह। कहते हैं ये मिमी कौन है? कहती है वो एक ऐसा बिल्ला है जो बहुत अच्छा है। मैजेस्टी किस करने चलते हैं। कहते हैं टैंक्सन टेम्पल में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप उस सीक्रेट रूम से कैसे निकले। कई बार मैंने नोटिस किया है कि आप अचानक से गायब हो जाते हैं। मन में मैजेस्टी सोचते हैं कि आज के बाद से तो वैसे भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वेंजी की तरफ से मेरा पूरा कनेक्शन खत्म हो चुका है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो अब बिल्ले में कभी बदलूंगा भी नहीं। और वहां पर उसको किस करने लगते हैं। कहते हैं ये राज मेरे साथ ही रहेगा। नाइट स्पेंड करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।